My precious friend, may God bless you today. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आज आपको आशीष दे। Today is my wife's and my wedding anniversary. आज मेरी और मेरी पत्नी की विवाह की वर्षगांठ है। God has been with us for 35 years, परमेश्वर हमारे साथ 35 वर्षों तक रहे हैं carried us through, और हमें लेकर के चलते रहे and blessed us to be a blessing. और हमें आशीषित किया कि हम आशीष का कारण बने। How wonderfully God chose each other to build our home. परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से हम दोनों को चुना कि हमारे घराने को बनाए। Yes, when God chose my wife for me, हाँ, जब परमेश्वर ने मेरी पत्नी को मेरे लिए चुना, I didn't know anything about मैं her. उसके बारे कुछ नहीं जानता था। She was still studying in college at that time. उस समय वो कॉलेज में ही पढ़ रही थी। A pastor introduced their family to our family. एक पास्टर ने उनके परिवार का परिचय हमारे परिवार से कराया And because I was asking for a tall girl, the pastor, while staying in their home, while conducting a meeting in that city, found she was quite tall. और एक पास्टर जो कि उनके शहर में उनके घर में उस समय एक सभा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो जो लड़की है बहुत ही ऊंची है And he had baptized the members of the family. और उन्होंने उस परिवार के सदस्यों को बपतिस्मा दिया था। And she had given her life to the Lord and took the name Evangeline. उसने अपना जीवन प्रभु को सौंपा और नया नाम अपनाया इवेंजलिन। He said she is tall, उसने कहा कि वो ऊंची है, exactly as Paul wants, जैसे बिल्कुल पौल चाहता है, and she has given her life to Jesus और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया है at this young age. इस युवावस्था में ही। And she has taken the name Evangeline, the name of Paul's sister who passed away in the accident recently. और उसने एक नया नाम इवेंजलिन अपनाया है जो कि पॉल की बहन इवेंजलिन का नाम है जो हाल ही में So गुजर गई। pastor said, why not I recommend her to और Paul? पास्टर ने कहा क्यों न मैं उसे पॉल के लिए रेकमेंड करूं। And the message came to my father, और संदेश मेरे पिता के पास आया and then my father prayed, और तब मेरे पिता ने प्रार्थना की and the Lord spoke to him, और प्रभु ने उनसे बातचीत की spoke to me through him also, और मुझसे उनके मार्फत भी बातचीत की and said, this is the girl I have chosen for you. और कहा यही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। I obeyed. मैंने आज्ञा पालन किया। And when this proposal was shared to my wife, it was a great surprise because she was just a college student, 21 years old. और जब ये जानकारी मेरी पत्नी को दी गई थी वो बहुत ही चकित रह गई क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट थी, केवल 21 वर्ष की। Never was thinking about marriage. उसने शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। Wanted to complete her degree and get more degrees. वो अपनी डिग्री को खत्म करके और डिग्रियां पूरा करना चाहती But थी। when her father spoke लेकिन जब उनके पिता ने बातचीत की and her mother rejoiced over this proposal, और इस प्रस्ताव से उसकी माँ बहुत ही खुश हुई she said yes. तो उसने कहा हाँ, Just trusting God. बस प्रभु पर विश्वास करके। Never had any experience in ministry and so on. उसे कभी भी सेवा का या कोई अन्य प्रकार का अनुभव नहीं था। Her father was a businessman, उनके पिता एक व्यवसायी थे, but she said yes. लेकिन उनने कहा हाँ। It all came through a God's servant. और ये सब परमेश्वर के एक सेवक के माध्यम हुआ And the Lord confirmed it through my father. और मेरे पिता के द्वारा परमेश्वर ने उसे निश्चित किया। And my wife and I said yes to the Lord. और मैंने और मेरी पत्नी ने यहोवा से हाँ कहा। Today, 35 years of blessing. आज 35 वर्ष आशीषों के पूरे हुए। He has blessed both of us with God's love, उसने हम दोनों को परमेश्वर के प्रेम से आशीषित किया है। given us wonderful children, हमें अद्भुत संतान दिए हैं wonderful in-laws, and a granddaughter. और एक पोती भी दी है। God will build your family also. परमेश्वर आपके भी पार को निर्माण करेंगे। Today's promise is found from Psalm 89:15. आज का प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 89:15 से लिया गया है। Blessed are those who have learned to acclaim you. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तेरा दावा करता है। Another translation says, blessed are those who know your triumphant shout. एक दूसरा अनुवाद यूं कहता है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। Yes, when my wife and I got married, the Lord would have sent out a triumphal shout saying, My plan has been fulfilled in this family. हाँ, जब मेरा और मेरी पत्नी का विवाह हुआ तो शायद परमेश्वर ने एक जयकार का नारा लगाया
कि इस परिवार के द्वारा मेरी इच्छा पूरी हुई है। And He has made us walk in the light of His presence. और उसने हमें अपने उपस्थिति के प्रकाश में हमेशा चलाया है। May God give you this grace. परमेश्वर आपको भी अनुग्रह दे। Father, पिताजी, I pray for every young person. मैं हर एक जवान के लिए प्रार्थना करता हूँ। Send them the life partner whom you have created for them and chosen for them. आप उनके जीवन में वही जीवन साथी भेजें जिसे आपने उनके लिए रचा है और उनके लिए चुना है। Bless them with a wonderful married life. उन्हें एक अद्भुत आशीषित पारिवारिक जीवन की आशीष है। Let their marriage take place in a blessed manner. उनका विवाह जो है एक आशीषित तरीके से पूरा हो। And let their family life be so blessed, Lord. और उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही आशीषित हो प्रभु। Let the husband and wife be able to love each other, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम कर सके, carry each other, एक दूसरे को संभाल सके, fulfill the responsibilities given by God to them, ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, and let them prosper, और आप उन्हें संपन्न करें। have all the finances, वो सारे धन संपत्ति पाएं, all the favor, हर एक अनुग्रह को प्राप्त करें। give them children. आप उन्हें संतान दें, Those who are barren, give them children, जो निसंतान है उन्हें संतान दें, and give them grandchildren और also. साथ ही आप उन्हें नाती पोते भी दें। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दें प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। My friend, मेरे मित्र, call the prayer tower anytime, 24 hours it's open for us to pray with you. आप प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए फोन लगाएं, वो हमेशा खुले रहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Store the number that you see on the screen and call for prayer. It's absolutely free. आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव करें और फोन करें, ये पूरी तरह मुफ्त है। And the Lord Jesus will do miracles. और प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते The हैं। hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आए। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।